नहीं अगर हम शहादत देने के लिए आए, सर पे कफन बांध कर आए। अपने बाप दादाओं की ज़मीन को हम किसी और के हाथ जाने नहीं देंगे, अपने बाप दादाओं की ज़मीन को बर्बाद करने नहीं देंगे। ये हम सरकार को बता देना चाहते हैं। ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं, क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में एक मुसलमान को एंट्री मिलेगा? क्या पटना के हनुमान मंदिर में क्या कोई मुसलमान उस ट्रस्ट में जगह मिलेगा क्या? ये बताए सरकार। ये आप जान लीजिए कि जिसके पक्ष में ये बिल है उन्हीं को नामंजूर है। ये मुसलमान को बिल्कुल पसंद नहीं है बिल। कि अगर ये तरमीमी बिल वापस नहीं लिया गया तो जिस तरह हमारे अकाबिर उलमा ने अपनी गर्दनें कटवाई थी, इंशाअल्लाह इस बिल को वापस कराने के लिए आज के उलमा और मुसलमान और हमारे आबा अजदाद इस कानून को वापस दिलाने के लिए अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हैं। आज ये इस रैली में ना कि मुस्लिम ही नहीं, अच्छे और गैर कौम में हमारे हिंदू भाई भी, सिख भी, पंजाबी भी ये जान रहे हैं कि आज हमारे साथ ये निकम्मी सरकार कर रही है, कल हो करके हमारे हिंदू भाई के भी भर्ती कर सकती है, उनकी मंदिरों को भी ले सकती है। तो ये सरकार का भरोसा नहीं है। सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर लाहौर की जामे मस्जिद तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जहां मुसलमान और उनके उलमा की गर्दनें लटकी हुई नहीं थी। और फिर आखिर मुसलमानों की कोशिश और जद्दोजहद की बुनियाद पर यह मुल्क आज़ाद हुआ था। आज भी मुसलमान इस बात के लिए तैयार है कि अगर ये तरमीमी बिल वापस नहीं लिया गया तो जिस तरह हमारे अकाबिर उलमा ने अपनी गर्दनें कटवाई थी, इंशाअल्लाह इस बिल को वापस कराने के लिए आज के उलमा और मुसलमान और हमारे आबा अजदाद इस कानून को वापस दिलाने के लिए अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज ये है, मुसलमानों मजबूती के साथ मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के निज़ाम को मजबूती के साथ कायम करो, अल्लाह के सामने सर्वसजूद हो जाओ। यकीनन वो कौम जो मुसलमानों के खिलाफ बोलती है, मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाती है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाअल्लाह उसके कदम को उखाड़ करके फेंक देंगे। और आप मुत्तहिद हो जाएं और एक अमीर शरीयत के साथ रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ हम इस सरकार को यहाँ बताने के लिए आए हैं, ये जताने के लिए आए हैं कि आपने जो हमारे ऊपर काला कानून थोपने का जो प्रयास किया, वो काला कानून हम लोग कतई नहीं मानते। अब बताइए, सरकार बोल रही है कि ये मुसलमान भाइयों के हक के लिए। अब बताइए, छात्रों के लिए बिल लाते हैं, छात्र को नामंजूर है। किसानों के लिए बिल लाते हैं, जो किसानों को नामंजूर है। अब बताइए, मुसलमान भाइयों के लिए बिल लाते हैं। कभी ये 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों को परेशान करते हैं, कभी NRC के नाम पर मुसलमानों को परेशान करते हैं, अभी वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश किया जाता है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं और जता देना चाहते हैं कि मुस्तफा को मानने वाले हमारे उलमाओं ने इस देश की आज़ादी के लिए सैकड़ों उलमाओं, हज़ारों उलमाओं ने अपने आप को शहादत दी। ये देश हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बता देना चाहते हैं, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से चलेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। देश तो अभी संविधान से ही चल रहा है। नहीं, ये संविधान को मान नहीं रहे हैं ना ये सरकार। ये मनुस्मृति थोपना चाह रहे हैं, ये राजतंत्र लाना चाह रहे हैं, ये राजशाही लाना चाह रहे हैं। तो सरकार को हम बता देना चाहते हैं, ये राजशाही बिल्कुल इतना नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र, यहाँ लोकतंत्र है। ये संविधान, बिल्कुल संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। तो क्या आपको लगता है कि देश मनुस्मृति से चल रहा है? बिल्कुल मनुस्मृति थोपना चाह रहे हैं ये। तो हम लोग बिल्कुल मुखालफत कर रहे हैं सरकार के काले कानून का। अगर सरकार नहीं अगर हम शहादत देने के लिए आए, सर पे कफन बांध कर आए। अपने बाप दादाओं की ज़मीन को हम किसी और के हाथ जाने नहीं देंगे, अपने बाप दादाओं की ज़मीन को बर्बाद करने नहीं देंगे। ये हम सरकार को बता देना चाहते हैं। ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं, क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में एक मुसलमान
इसको एंट्री मिलेगा क्या? पटना के हनुमान मंदिर में क्या कोई मुसलमान कुछ ट्रस्ट में जगह मिलेगा क्या? ये बताए सरकार। ये चोर दरवाजा से जो अंदर आना चाह रही है, शर्म आना चाहिए इनको। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर देश के हमारे दूसरे कम्युनिटी के भी लोग तो देश के ही लोग हैं, अगर वो आ भी जाते हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं, ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है। आपके बाप दादाओं की ज़मीन क्या आप दूसरे को, अपने पड़ोसी को नहीं दीजिएगा? आप अपने भाई को लोग नहीं दे रहा, तो यहाँ दूसरे कम्युनिटी को कहाँ से देने का बात आ गया? वो तो ले नहीं रहे ना, वो तो सदस्य बने हैं। नहीं, ये सरकार नहीं समझे। ये सरकार आपको तो बता रहा है कि मुसलमान, ये सरकार बता रही है कि हजारों खूबियाँ गिना रही है कि इसमें ये है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि जिसके पक्ष में ये बिल है उन्हीं को मानना मंजूर है। ये मुसलमान को बिल्कुल पसंद नहीं है बिल, हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बिल। हम लोग इसके खिलाफ में आज आंदोलन करने के लिए आए। सरकार को चेता देना चाहते हैं कि सामने विधानसभा चुनाव है। जो लोग भी वक्फ की ज़मीन जैसे जो भी लोग भी वक्फ कमेटी में जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि भैया ये लोग जो है खुद के वो लोग इधर उधर ज़मीन कर रहे हैं, अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। सबसे पहली बात तो दिग्भ्रमित होने का यहाँ पे कोई बात नहीं है। एक बार जो ज़मीन वक्फ के नाम पर चला गया, कोई माई का लाल वो ज़मीन नहीं बेच सकता है। बहुत ऐसे ज़मीन है जो वक्फ के नाम बिल्कुल रहता है वक्फ का, लेकिन लोग उसको बेच दे रहे हैं। नहीं, ये दिग्भ्रमित करने का, ये नगर मीडिया जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। वक्फ की ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होती है, यानी कि वक्फ की ज़मीन जो एक बार वक्फ अल्लाह के नाम पर ज़मीन जो चला गया वो बिकता नहीं है। ये बात आप जान लें। बहुत सारे लोग तो बेच भी दिए उसको। नहीं, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं बिका है। बिहार में बहुत सारे ऐसे केस। बताइए कहाँ केस? आप समस्तीपुर में आएंगे तो वक्फ की ज़मीन बहुत सारी बिकी। सिर्फ बोलने ये सिर्फ मीडिया के सामने बोलने में ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सर, आप लोग जो है अभी स्टेज के पीछे ही बैठे हुए हैं। लगातार जो है लोग लाखों की तादाद में पूरा पटना जाम है, लाखों की तादाद में लोग हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी आए थे, अख्तर ईमान साहब भी आए थे, MIM के बहुत सारे और भी पार्टी के जो है नेता लोग आए थे। तो ये वक्फ के कानून को जो है कितने पार्टियां जो है समर्थन दिए हैं? देखिए, आज आप अपने आंखों से, नगन आंखों से देख रहे हैं, ये आज पूरा आवाम पे जोश और खरम से आज जाग चुका है। और ये अभी टेलर है। अगर जनता अपने आप पे अगर आ जाएगी तो सरकार को धूल चटाने में टाइम नहीं लगेगा। आज समझ लीजिए जनता अपना हक मांग रही है। ये सरकार जो है चोर निकम्मे की सरकार है। इसको और चाहिए जो मुसलमानों को दफन के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए जगह की कमी हो रही है तो जगह अलॉट करवाएं, ना कि चोरी से, आसीना चोरी से, जो कि मुसलमानों का जो हक है, बाप दादाओं की जागीर है, उस जागीर को छीनने और चोरी का काम ना करें। आज मुसलमान जाग चुका है। अगर सरकार इससे भी अगर नहीं पीछे हटती है, ये कानून वापस नहीं करती है, तो आज मुसलमान गर्दन कटाने को तैयार है। मगर ये कानून अगर वापस नहीं की तो समझ लीजिए कि अगर युद्ध भी करना पड़े या अगर सरकार से जिस तरीके से लड़ाई हो वो लड़ने के लिए तैयार है। आज देख लीजिए चिलचिलाती धूप में नौजवानों, बूढ़े, सारे तरीके के लोग आज ये इस रैली में ना कि मुस्लिम ही नहीं, अच्छे और गैर कौम मेरे हमारे हिंदू भाई भी, सिख भी, पंजाबी भी ये जान रहे हैं कि आज हमारे साथ ये निकम्मी सरकार कर रही है, कल हो करके हमारे हिंदू भाई के भी भर्ती कर सकती है, उनकी मंदिरों को भी ले सकती है। तो ये सरकार का भरोसा नहीं है। सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख लीजिए, सब अपना काम धाम छोड़ करके इस चिलचिलाती धूप में रैलियों को संबोधन कर रहे हों, बात को सुन रहे हैं, ताकि सरकार के कान में जो टिप्पा लगा है ना वो टिप्पा खुले और दिखे। ये जो चीज़ सरकार कर रही है, इसके खिलाफ जो सरकार जो काम कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। ये सरकार की मंशा को नहीं करना चाहिए और ये हमारे बाप दादा की जागीर है, इसे हम खोने नहीं देंगे। ये इसको जैसे चाहे वैसे हम इसको लेके रहेंगे। ये कानून को वापस लिया जाए और नीतीश कुमार से अपील है कि आज वो हमदर्द बनते हैं मुसलमान के लिए, आज वो कहाँ गए? आज उन्हें जागना होगा और अपने बंद आँखों को खोलना होगा, देखना होगा कि मुसलमानों के लिए वो हमदर्द बने और ये कानून
विधानसभा में, लोकसभा में, सभी जगह ये कानून को वापस करवाएं। उनसे मेरी अपील है, जो भी विपक्षीगण आज हमारे साथ हैं और जो पक्षगण भी हैं, नरेंद्र मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे नीतीश कुमार हों, और स्टेट के सभी सीएमओ से मेरी इल्तिजा है कि ये कानून को वापस लें, और नहीं तो ये समझ लीजिए मुसलमान चुप रहने वाला नहीं। आज समझ लीजिए, अगर पीछे हटते हैं तो मुसलमान पीछे हटने वाला नहीं। वो अपना हक, अपनी आज़ादी, अपना मौलिक अधिकार वो छीन के हो या संविधान से लड़ के हो, वो लड़ के लेगा। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।